अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषे मही तु अवशितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रिय भगवान, न तो मैं और न तो कोई भी और आपके इस दिव्य वपु, देव वपुषः, दिव्य वपु को की शक्ति का अंदाजा लगा सकता है। अस्य अपि, इस दिव्य शरीर का जो भगवान ने प्रकट किया है, जो बाल रूप भगवान ने प्रकट किए हैं, इसकी शक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ना तो ब्रह्मा जी ना कोई और व्यक्ति। और वो वपु कैसा है? वह वपु भगवान का जो बाल रूप है, उसने ब्रह्मा जी को बहुत कृपा दिखाई है। और ये वपु भगवान प्रकट करते हैं केवल अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त इस रूप को देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी अपनी योग्यता बता रहे हैं कि उनका मन पूरी तरह से भौतिक विचारों से, भौतिक प्रपंच से हटा हुआ है। मनसांतरेण, उनका जो मन है वह पूरी तरह से भौतिक वस्तुओं से हटा हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि जब उनके द्वारा इस भगवान के दिव्य वपु को समझा नहीं जा सकता, तो जिन लोगों का मन पूरी तरह से भौतिकता में फंसा हुआ कैसे समझ सकता है? तो भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना ब्रह्मा जी के लिए भी संभव है। तो जब रूप ही समझ में नहीं आ रहा है तो ये कैसे समझें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं कैसे समझूं कि सुखा साक्षात तवैव किमुत आत्म सुखानुभूते, कि आप इस अपने दिव्य शरीर में किस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो मैं कैसे समझ सकता हूं? आपके रूप को ही नहीं समझ पा रहा। क्योंकि अगर आप लीला जानते हो तो ब्रह्मा जी ने देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से अनेक अनेक विष्णु रूप प्रकट हुए, और फिर वह सारे विष्णु रूप अप्रकट हो गया, और फिर भगवान बाल रूप में आ गए, बाल रूप प्रकट किया। तो अद्भुत है भगवान के रूप को समझ पाना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके भगवान कृष्ण एक बात का विरोध कर सकते हैं, अरे ब्रह्मा जी सुनिए, आप तो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और मैं तो एक ग्वाले का बच्चा हूं, जंगल में घूमता रहता हूं। आप तो पुराण पुरुष हैं, मतलब इस ब्रह्मांड की शुरुआत के आदि कवि हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, और मैं तो छोटा बच्चा हूं। आप तो वेदों को बहुत बढ़िया से जानते हैं, और आपका आचरण भी बहुत श्रेष्ठ है, और मैं तो बिल्कुल अज्ञ हूँ, मैं तो गायों को रखने वाला अज्ञ गोपाल हूँ, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी मुझे पता नहीं है, आचरण कैसे करना चाहिए मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने बाएं हाथ में दही भात का कवल लेकर के इधर उधर भाग रहा हूँ, ये तो आचरण नहीं है, ये वैदिक आचरण तो नहीं है। आप भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, आप तो प्राय भगवान ही हैं और आनंद से भरे हुए हैं, और जगत में जितने भी लोगों को मोहित करना होता है, उस मोह की शक्ति का नियंत्रण करने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैं तो आपकी माया से प्रभावित हो गया, और इसी कारण से जंगल में अपने खोए हुए बछड़ों को प्राप्त करने के लिए रो रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि मैं आपकी जो आपकी स्तुति है उसके योग्य हूँ। तो एक तरह से आप आचार्य जी प्रस्तुत कर रहे हैं, कटाक्ष में भगवान बोल रहे हैं कि अरे मेरे क्यों पूजा कर रहे हैं, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो समान ग्वाल वाला हूँ। तो इस प्रकार के विरोध की संभावना को भगवान कृष्ण से सोच रहे हैं ब्रह्मा जी की, हो सकता है भगवान कृष्ण इस प्रकार का विरोध करें, तो ये ब्रह्मा जी इन श्लोकों को बोल रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अज्ञान में उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया था, उनके ग्वाल बालों को चुरा करके, उनके बछड़ों को चुरा करके। तो वो कह रहे हैं अवशितुम, कह रहे हैं कि मैं आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति और महानता को नाप नहीं सकता, जो
बचपन के जो खेल हैं उसमें क्रीड़ा में निमग्न है, तो फिर मैं आपके जो कैशोर्य लीला है उसको क्या समझूंगा? समझ रहे होंगे अर्थ। अर्थ ये है कि भगवान की बाल लीला, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को वो समझ में नहीं आ रही है, आपकी बाल लीला समझ में नहीं आती, तो आपके जो कैशोर्य लीला है वो कैसे समझ में आएगी? तो उससे हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि जो लोग भगवान की लीलाओं पर टिप्पणी करते हैं बिना भागवत को सुने पढ़े, तो कितने बड़े मूर्ख हैं। ब्रह्मा जी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम कितना समझ पाते हैं भगवान की लीलाओं को। कुछ भी नहीं समझते। तो अब अगर फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि मैं आपके दिव्य शरीर की शक्ति को नहीं समझ पा रहा हूं, तो फिर मैं ये कैसे समझूंगा कि आप कितना आनंद, कितने सुख की अनुभूति करते हैं जब आप अपने ग्वाल जो बछड़े हैं उनको चराते हैं। अब व्यक्ति सोच सकता है कि शाश्वत काल से, अनादि काल से भगवान बछड़े चलाने जाते हैं रोज, और फिर आते हैं वापस, फिर बछड़े चलाने जाते हैं गोलोक में, क्या बोर नहीं होते? और कोई काम नहीं है? तो हम इस ब्रह्मा जी की ही उक्ति से समझ सकते हैं कि भगवान को बछड़े चलाने में और अपने भक्तों के संग लीला करने में कितना आनंद आता है, उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बोर होने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई हमसे कहे कि भाई आप इतने साल से, जब से जिंदा हो तब से तुम सांस ले रहे हो, बोर नहीं हुए सांस लेते हुए? तो आप कहेंगे नहीं, सांस लेते हुए कौन बोर होता है? तो खैर इसमें सांस लेने में तो कोई सुख नहीं होता, तो हम बोर नहीं होते। तो बताइए भगवान अपने भक्तों के संग कितना सुख अनुभूति कर रहे हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि देखिए मेरा मन, मनासा अंतरेणा, मेरा मन जो है वो पूरी तरह से भौतिक विषयों से विरक्त है, अलग है। तो अगर मैं आपके सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो जिनका इंद्रिय और मन नियंत्रित नहीं, वो कैसे समझेंगे? तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए जिनके मन नियंत्रित नहीं, वो कैसे समझ सकते हैं? अर्थात अपनी शक्ति से समझने का प्रयास करेंगे तो कभी समझ नहीं सकते। भगवत कृपा से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान 5 प्रकार की अविद्या का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा जीव भगवान को समझ नहीं पाता है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का वर्णन करते हुए ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को न तो योग से समझा जा सकता है, न तपस्या से समझ सकते हैं, और न केवल शुष्क रूप से शास्त्र पढ़ने से। भगवान तो केवल उनकी कृपा के द्वारा समझे जाते हैं, और वह कृपा तब मिलती है जब हम उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से भजन करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान, बावजूद इसके कि मैंने आपके प्रति अपराध किया है, आपने अपनी उदारता मेरे प्रति प्रकट करी है, और आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे प्रति की है। तो क्या कृपा करी है? वो कृपा करते समय भगवान, एक कृपा ये है भगवान की कि भगवान ने अपना सुंदर मानुष रूप या मानस वपु रूप जो है, मनुष्य का जो रूप है वो प्रदर्शित किया। पहले भगवान ने विष्णु मूर्ति को प्रदर्शित किया था ब्रह्मा जी के सामने, और उसके बाद उसका संवरण करके सुंदर बाल रूप प्रस्तुत किया है। तो ये ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं कि ये रूप बहुत सुंदर है और ये उनकी स्पेशल कृपा है। जैसे उदाहरण की समझिए कि मान लीजिए कोई आप भूखे हैं और कोई वस्तु ला के दी गई है, लेकिन उससे और अधिक बहुत मधुर, बहुत अच्छी वस्तु खाने के लिए, स्वादिष्ट वस्तु लाने के लिए ला के दिया जाए, तो कहेंगे हाँ ये तो स्पेशल कृपा है, हाँ ये तो अच्छा है, बाकी वस्तु अच्छी हैं लेकिन ये स्पेशल कृपा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो भगवान कृष्ण के बाल रूप की जो माधुर्य है वो भगवान विष्णु के रूप से भी कई गुना श्रेष्ठ है। तो इसका अनुभव ब्रह्मा जी कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपने कृपा करी। और इस कृपा का कारण क्या है? इस कृपा का कारण है भगवान की अहेतु की कृपा, स्व इच्छामय। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। स्वेच्छामय को समझा रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों के सामने उस वपु को प्रस्तुत करते हैं, उस रूप को प्रस्तुत करते हैं जिसके प्रति भगवान का सहज आकर्षण होता है। यानी भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के अनुरूप उस वपु को प्रकट करते हैं, उस रूप को प्रकट करते हैं जिसके प्रति भक्त का सहज आकर्षण होता है, जिसको देखना चाहते हैं भक्त और सेवा करना चाहते हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के भक्त भगवान के रूप को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, वो भगवान के रूप को देख करके उस रूप की सेवा करना चाहते हैं, प्रेम होता है इसलिए।
इस कारण से भगवान अपने भक्तों के प्रति जो उनका सहज प्रेम है, उस कारण से इस सुंदर सुंदर रूप को भगवान प्रकट करते हैं। तो आगे कहते हैं कि बावजूद इसके कि मैं अपराधी हूं आपके चरणों में, फिर भी क्योंकि कुछ मैं भक्त का आभास मात्र मेरे पास है, इस कारण से मैं योग्य बन सका आपकी कृपा का लेश प्राप्त करने के लिए। लेश मात्र भी कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। बड़े धैर्यपूर्वक ब्रह्मा जी को सुनते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान ने, लेकिन देखिए, लोगों की इच्छा को पूर्ण करना और कृपा दिखाना यह तो इंसानों का भी काम है, इंसान भी ऐसा करते हैं, तो उसमें स्पेशल क्या किया मैंने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन भगवान आपका शरीर भौतिक नहीं है, न तो भूतमय सकोपी। आप श्लोक में देख सकते हैं, न तो भूतमय सकोपी। भूतमय मतलब, भूत का मतलब होता है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत। तो भूतमय मतलब भगवान आपका शरीर पूरी तरह दिव्य है, स्वेच्छामय है, आप अपनी इच्छा से इस दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं, भूतमय नहीं है। इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि नहीं है भगवान का रूप, ये आप अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, संभवाम में आत्म माया। तो आपका जो दिव्य वपु है, शरीर है, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इस संबंध में ब्रह्म संहिता की उक्ति में आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिराम जगंती। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का हर अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। वो आंख से खा सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, कान से सुन सकते, कान से चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये श्लोक दिखाता है कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि श्लोक दिखाता है कि न सिर्फ भगवान के विभिन्न अंग अन्य अंगों काम कर सकते हैं, अपितु वह अन्य विष्णु विस्तारों के द्वारा भी देख सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं। और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियां कोई भी अन्य इंद्रिय का कार्य कर सकती हैं, लेकिन जब वह अपने दिव्य लीलाओं को करते हैं गोविंद के रूप में, तो प्रायः वह अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करते हैं और अपने कानों से सुनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बड़ी मनोहारी लीला करते हैं, जिसमें वह एक बहुत सुंदर गोप के रूप में लीला होती है उनकी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आपने ये जो रूप प्रस्तुत किया था वसुदेव का, मुझ पे कृपा करने के लिए, मद अनुग्रहस्य, जब आपने मुझे चतुश्लोकी भागवतम का वर्णन किया था, भागवत का वर्णन, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने वसुदेव रूप प्रकट करके ब्रह्मा जी को 4 श्लोक भागवत के बताए थे, जो कह रहे कि आपने ये पहले मुझ पे कृपा करी थी, और ये भगवान की इच्छा थी कि ये 4 श्लोक हैं भागवत के, वो ब्रह्मा जी को सुनाया जाए। तो स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट करके ब्रह्मा जी को इन्हें कृपा करी थी। अब वो कह रहे हैं स्व इच्छामय, अर्थात आपका ये जो दिव्य शरीर है वह उस वासुदेव रूप का भी स्रोत है। थोड़ा समझ नहीं शायद पाए होंगे, वैसे समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि देव वपु समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना वासुदेव रूप ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में प्रस्तुत किया था सामने, अपनी इच्छा से, इच्छामय रूप, वो भी इच्छामय रूप है, और उनके ऊपर कृपा करने के लिए मद अनुग्रहस्य, और उनको चतुश्लोकी भागवतम सुनाया था, ये भगवान की इच्छा थी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्व इच्छामय को वह एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो आपका बाल रूप है, ये उस वासुदेव रूप का भी स्रोत है। तो और अधिक कृपा का अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और वो कह रहे हैं कि आपका दिव्य शरीर आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है, लेकिन पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और वो हमारे शरीर जैसा नहीं है। ब्रह्मा जी अपने शरीर के बाद से उसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर कैसा है, भूतमयस्य। ब्रह्मा जी का शरीर और जितने भी जगत में लोग हैं, उनका शरीर कितना भी सूक्ष्म हो, लेकिन अंततः का तो भौतिक जो अवयव है उनसे बना है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वह दिव्य है।
तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके दिव्य शरीर की शक्ति को नहीं समझ सकता, बावजूद इसके कि मैंने स्वयं ही वेदों को अच्छे से पढ़ा है और वेदों का जो सार है, जो फल है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि शास्त्र पढ़ करके हम भगवान श्री कृष्ण को पूरा समझ लेंगे। शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि भगवान को हम प्रसन्न करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। कृपा जब प्राप्त होगी तो जितनी मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं अपने हृदय में, उतनी मात्रा में हम समझ पाते हैं। विद्वता मात्र से हम भगवान को नहीं समझ सकते। अब वो कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपके वासुदेव रूपों की महानता को भी समझ नहीं सकता। तो जो वासुदेव रूप का स्रोत है, ये भगवान का जो गोविंद रूप है, जो द्विभुज रूप है, उसकी महानता को मैं कैसे समझूंगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो आप गोविंद रूप में, ग्वाल बाल के रूप में दिव्य लीलाएं करते हैं, जैसे मक्खन चुराना, गोपियों का स्तनपान करना, बछड़ चराना और वेणु बजाना, और अपने जो बचपन की लीलाएं उसमें करते, शैतानी करते हैं भगवान विभिन्न प्रकार की, उससे कितना आपको सुख मिलता है उसको मैं समझ नहीं सकता। और ये सारी लीलाएं आपके जो विष्णु अवतार के रूप में या विष्णु विस्तार के रूप में आप जो लीला करते हैं उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन इनमें कितना सुख आपको प्राप्त हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपनी अशक्यता भगवान की लीला को और भगवान के सुख को अपनी शक्ति से समझने के लिए। यही कनेक्शन है अगले श्लोक में, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं ज्ञाने प्रयास समुदपस्य। ठीक है, भक्त लोग ना समझ पाए, लेकिन इसी नाम भगवान की लीला, रूप गुण लीला के माधुर्य को आस्वादन करते हैं अपने कान के द्वारा, और इसके द्वारा भगवान को वो जीत लेते हैं, जिसकी हमने पोस्टिंग पहले की थी।